हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये झील जो आप देख रहे हैं इसका नाम रॉनकॉनकोमा है। ये झील अमेरिका में न्यूयॉर्क के अंदर एक जगह लॉन्ग आइलैंड पर मौजूद है। इस झील के आसपास 19,000 के करीब लोग भी रहते हैं। इस जगह को टाउन ऑफ ब्रुक हेवन भी कहते हैं। ये एक इंतहाई खूबसूरत जगह है जहां इंसान फिशिंग के लिए, बोटिंग के लिए, पिकनिक के लिए जा सकता है। लेकिन हर जगह जितनी नॉर्मल लगती है वो उतनी नॉर्मल होती नहीं। इस वीडियो में हम इसी झील की तरफ चलेंगे और इस झील से जुड़ी एक अजीब कहानी जानेंगे। दोस्तों, ये झील फ्रेश वाटर लेक है। इसकी गहराई ज्यादा से ज्यादा 90 फीट तक है। इस झील के आसपास बहुत ही खूबसूरत मंजर दिखता है। गर्मियों में हजारों लोग इस जगह पहुंच जाते हैं। ये ज्यादातर फैमिलीज होती हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब बात है, वहां के लोकल लोग जो इस झील के इर्द गिर्द रहते हैं वो इस झील में नहीं जाते। कितनी अजीब बात है ना। ये लोग इस झील से डरते हैं। इसके पीछे एक कहानी है जो मैं आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, कहानी के मुताबिक आज से 400 साल पहले एक इंडियन शहजादी इस जगह आई हुई थी। इसका नाम तुस्कवांता था। इसी झील के पास इसे एक लड़का नजर आया जो लकड़ियां काट रहा था। इस शहजादी को ये लड़का अच्छा लगना शुरू हो गया और ये अब रोजाना इस जगह आना शुरू हो गई। अगले कई महीनों तक ये शहजादी इसी जगह आती रही, लेकिन ये लड़का इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था। दोस्तों, कहते हैं कि ये शहजादी इतना ज्यादा जुनूनी हो गई थी कि एक दिन ये इस झील के अंदर चलना शुरू हो गई और इसी झील में डूबकर इसकी मौत हो गई। अब ये वो कहानी है जो इस झील के आसपास रहने वाले लोगों में मशहूर हुई हुई है। वहां का बच्चा बच्चा इस कहानी को जानता है। इस कहानी में सच कितना है और झूठ कितना, ये तो अल्लाह ताला ही जानता है। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वहां के लोग मानते हैं कि इस शहजादी की मौत के बाद इस झील में भी मौत का खेल शुरू हो गया। इनका मानना है कि इस वाकये के बाद से ये झील यंग लड़कों को अपने अंदर खींच लेती थी। एक बहुत बड़ी तादाद है उन लड़कों की जो इस झील में डूबकर मारे जा चुके हैं। ये सब वहीं रहने वाले लड़के थे। दोस्तों, जो लड़के डूबते डूबते बच गए, उनके मुताबिक इनको ऐसा महसूस हुआ कि तैरते हुए कोई इनको पकड़कर झील के नीचे खींच रहा है। ये बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़वाकर वहां से बाहर निकले। ये कहानियां इतनी ज्यादा मशहूर होती गईं कि वहां के लोकल लोगों ने इस झील के करीब जाने से भी तौबा कर ली। दोस्तों, अब तक इस झील में 160 लोग डूबकर मर चुके हैं। इनमें सिर्फ 3 औरतें थीं, लेकिन बाकी सब यंग लड़के थे। इस झील में काम करने वाले गार्ड के मुताबिक इसने खुद कई लड़कों को यहाँ डूबते हुए देखा है। ये 34 साल से इसी झील में गार्ड का काम कर रहा है। ये कहता है कि वो लड़के चीख रहे होते हैं कि हमें कोई नीचे खींच रहा है, लेकिन जब इनकी मदद करने कोई जाता था तो तब तक बहुत देर हो जाती थी। बहरहाल सवाल यह है कि क्या वो शहजादी की कहानी सही है? क्या इस झील में वाकई कोई अनदेखी ताकत है जो यंग लड़कों को अपनी तरफ खींच लेती है? दोस्तों, मेरा ख्याल यह है कि ये शहजादी की कहानी सही नहीं है। ये सिर्फ एक किस्सा है जो वहां के लोगों में फैलता गया, जिसके पीछे कोई हकीकत नहीं है। लेकिन फिर उन लोगों का क्या जो इस झील में डूब चुके हैं? मेरा ख्याल से इस झील में ऐसे मकामात हैं जहां किसी वजह से लोग तैर नहीं पाते। पिछले कई सालों में यहां इतनी अमवात नहीं हुई क्योंकि अब यहां स्विमिंग पर पाबंदी लगा दी गई है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इस झील में ज्यादातर बच्चे और औरतें मरे हैं, यंग लड़के नहीं। असल में इसकी हिस्ट्री इतनी पुरानी है कि किसी के पास भी इसका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन दोस्तों, वहां के लोग आज भी इसी कहानी पर यकीन रखते हैं कि इस झील में कोई अनदेखी ताकत रहती है। ये लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इस झील पर किसी ने काला जादू किया हुआ है। बहरहाल दोस्तों, इस झील की कहानी पर कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। लोग दूर दूर से इसी पुरस्कार झील को देखने के लिए आते हैं, लेकिन वहां के लोकल लोग इस झील की तरफ जाने से गुरेज करते हैं। इसकी हकीकत बहरहाल अल्लाह ताला ही जानता है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।